नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। विकास की परिपाटी पर अलग अलग निर्माण कार्यों का दौर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम दिल्ली से कटरा तक जाने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी इसका निर्माण कार्य जारी है, मगर निर्माण की परिपाटी पर या कहें कि विकास की परिपाटी पर कई सारी चीज़ों की अवहेलना होते हुए भी देख रहे हैं हम। इसी के साथ साथ इस कड़ी में दो और चीज़ें जुड़ गई हैं, क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये लगभग चौशाला से रामगढ़ तक का रोड है, जो कि कलाया तक जाता है। और इसी तरीके से जब ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाएगा तो ये भी अलग अलग राज्यों को जोड़ेगा। जिस तरह से एक गांव की सड़क जो है वो शहर को जोड़ती है, उसी तरीके से इस तरह के एक्सप्रेसवे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली जयपुर मुंबई वे एक्सप्रेसवे जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ और उसके बाद अलग अलग राज्यों को जोड़ने की कवायद जो एक्सप्रेसवे करते हैं, उसी तरीके से कटरा से लेकर जम्मू तक का जो एक्सप्रेसवे है ये भी अलग अलग राज्यों को जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कई सारी चीज़ों की कमियाँ या खामियाँ भी देखी जा रही हैं। वो खामियाँ इस नज़रिए से हैं कि लगभग दर्जन भर सड़कें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि इस निर्माण कार्य में जो मिट्टी यहाँ पे पहुँचती है वो अलग अलग डंपरों द्वारा यहाँ पे पहुँचती है और उन डंपरों के मार्फत से ओवरलोडिंग की भी समस्या देखी गई है। और इसी के साथ साथ उन ओवरलोडिंग वाहनों के द्वारा लगभग दर्जन भर गाँव की सड़कें ख़राब हो चुकी हैं। फ़िलहाल आरटीए विभाग के संज्ञान में भी ये बात है और उसी के साथ साथ जो निर्माण कार्य की बदौलत जिन जिन जो सड़कें टूटी हैं उसका रिपेयर का एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी विभाग इस निर्माण एजेंसी को भी भेज चुका है। लेकिन फ़िलहाल तक तो जो है कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। फ़िलहाल एक्सप्रेसवे की पूरी भूमिका को बताते हुए मेरे साथ प्रवीण भी हैं, मेरे सहयोगी, और वो बताएंगे कि एक एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर क्या होता है और बनने के बाद ये पूरी की पूरी श्रृंखला का लोग किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल अजय, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल एक्सप्रेसवे का दौर चला हुआ है। ये मान के चलिए भारत में दिल्ली से अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में यह भी एक दिल्ली से कटरा का एक्सप्रेसवे है जो पास का गांव चौसाला और कलाया, जिसका आपने जिक्र किया, इस सड़क के ऊपर से होकर ये गुजरेगा। ये नीचे से अंडरपास बनेगा इस सड़क पे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हाईवे बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो लोकल देहाती लोग होते हैं उनको कितना दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब ये एक्सप्रेसवे बनते हैं, हाईवे बनते हैं। वैसे तो आपने जिक्र किया कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में एक फ़र्क होता है कि हाईवे में जैसे कोई भी कट हुआ तो वो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में एक कट हो जाता है कि आप वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं या कहीं पे आप टर्न कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन एक्सप्रेसवे जो इस मायने में वो अलग होता है कि आप अगर उस पर चढ़ेंगे, मतलब एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टोल कटेगा आपका। और लगभग 20-30 किलोमीटर के बाद एक अगला टोल आएगा जहां पर आप मतलब उतर सकते हैं नीचे। मतलब 20-30 किलोमीटर पे कट होगा, एक लंबी दूरी पे कट होगा। हाईवे पे इतना लंबा कट नहीं होता और एक्सप्रेसवे एक ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ज़्यादातर, मतलब ये ज़मीन पर नहीं, थोड़ा सा 12, 13, 20 फुट मतलब ऊंचाई पर मिट्टी का, जिस तरीके से हम देख ही रहे हैं। और जैसा कि अभी डंपरों के बारे में आप बात कर रहे थे कि ओवरलोडिंग आरटीए विभाग है जो वो कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा कि किस तरीके से। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि सड़क से जो गाड़ियां गुजरती हैं या बाइक गुजरती हैं तो वो ओवरलोडिंग इस तरीके से होते हैं कि वो एक जोखिम भरे मतलब सफ़र कर रहे होते हैं गाड़ी या बाइक वाले, और कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है ऐसे जब हाईवे बनते हैं। और आसपास के गांवों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सड़कों का आपने जिक्र किया, सड़कों की हालत तो देख ही सकते हैं अजय कि कितनी बुरी हालत है। मतलब कि आप अगर स्कूटी है आपके पास, क्योंकि स्कूटी के छोटे टायर होते हैं, और ऐसे सड़क पे चलना मतलब बहुत ही खतरनाक है स्कूटी के लिए तो ख़ास तौर पे। बाइक फिर भी चला ली जाती है थोड़ी बहुत करके, लेकिन उसके बाद अगर ओवरलोडिंग ट्रक वहाँ से गुजरेगा और पास में से बाइक या स्कूटी गई होगी तो आपको ऐसे मतलब हिलती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये कितना खतरनाक है, कितना जोखिम भरा है, कितना नुकसान हो सकता है विभाग को या कंपनी को जिसने ये ठेका लिया है पूरा का पूरा, उसको लोगों की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। ये साफ तौर पर हमें एक्सप्रेसवे बनते हुए देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमें दिखा भी रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, ख़ास तौर पर जो व्हीकल चल रहे हैं उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आसपास के गाँवों की ज़िंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है या जो पर्यावरण आसपास में जितना डस्ट है, ये इस डस्ट की मतलब जो एक, वैसे तो अगर हम
दूसरे देशों या फ़ॉरेन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है तो एक लंबी ऊंचाई पे चद्दर डाल दी जाती है ताकि वो डस्ट यहाँ वहाँ ना उड़े। लेकिन यहाँ तो कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, मतलब किसी के घर में कितना ही डस्ट घुसे, सड़क से आप जा रहे हैं, दुकानें हैं, मान लीजिए बड़े अड्डे पे चौसाड़ा गांव में कितना ही डस्ट जाए अंदर, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। मतलब कंपनी को अपने मुनाफे से मतलब है, कम से कम पैसों में वो मतलब ये काम करना चाहती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। इसी प्रक्रिया में ये सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे या कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं जो सरकारी विभाग के द्वारा उनको ठेका मिलता है। तो ये चीज़ है मेन। फिलहाल तो देखो डंपरों के माध्यम से हमारा भी निवेदन कह सकते हैं या शिकायत भी है हमारी, कई बार डंपर ज़्यादा स्पीड में होते हैं, ओवरलोड में होते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है, इसलिए फ़िलहाल तो हमारा सुझाव है, सजेशन है कि आप सावधानी पूर्वक उनको चलाएं। किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। और इसी के साथ साथ जिन सड़कों की रिपेयरिंग करनी है, बाकायदा एस्टीमेट बनाकर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने भेजे जा चुके हैं, उसके द्वारा निर्माण एजेंसी को जो भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। लेकिन अब तक जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनको दुरुस्त नहीं किया गया है। शिकायत है हमारी भी, और इसी के साथ साथ आम जनों की भी शिकायत है, क्योंकि ये जो सड़क है एक्सप्रेसवे, ये तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगा, लेकिन ये जो सड़कें हैं ये सालों साल एक गांव को शहर से जोड़ती आई हैं। तो वो सिलसिला भी बरकरार रहे और विकास की परिपाटी भी चलती रहे, यही हमारा निवेदन है। जी प्रवीण, कुछ और बात आप इस श्रृंखला में जोड़ना चाहते हैं? एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आजकल बारिश कभी भी हो जाती है और पिछले दिनों से हमने देखा है कि कई बार बारिश का दौर चला है, और यहाँ एक बार मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ये एक बार तस्वीर दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है जिस टाइम पे मतलब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश में ही ये डंपर जो मतलब ओवरलोडिंग चलाते हैं ये तो निकल जाते हैं, लेकिन आम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं इस रास्ते से, वहाँ से लेके लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना बहुत ही मतलब जोखिम भरा होता है उनके लिए, और एकदम खतरों से खेलना है उनको, कहीं पे भी गिर सकते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल ही इस तरीके से बना दिया गया है। यहाँ का जो पूरा दायरा है वो इस तरीके से देख सकते हैं आप, कैसे बिखरी हुई सारी चीज़ें हैं, मिट्टी विट्टी, कोई किसी का कोई मतलब नहीं। तो बारिश के समय में भी हम लोगों से यही अपील करेंगे, और इनसे तो करेंगे, इनसे तो शिकायत ही है हमारी कि इसको अच्छे से, वैसे ही टेम्परेरी तौर पे सड़क बनाई जा सकती है यहाँ पे, क्यों नहीं बनाई जा सकती? जब तक आपका हाईवे नहीं बनता, जब तक आपका एक्सप्रेस वे नहीं बनता, एक टेम्परेरी सड़क बनाई जा सकती है। अगर कंपनी इतना बड़ा ठेका लेती है तो टेम्परेरी सड़क क्यों नहीं बनाती जब तक, ताकि लोग अच्छे से मतलब आ जा सकें, ताकि लोग अच्छे से अपना मतलब जो दूरी है वो तय कर सकें। लेकिन अगर इस हालात में वो जाएंगे और लोगों की ज़िंदगी, क्योंकि लोगों में थोड़ा अभाव है इन सारी चीज़ों का, राजनीतिक चेतना का अभाव है, उस वजह से वो बोल नहीं पाते, और उस वजह से जो उनको आवाज़ उठानी चाहिए या जो उनको विरोध करना चाहिए इन सारी चीज़ों का, अगर गाँव के पास कोई एक्सप्रेस वे बन भी रहा है और उनको जैसे ये देखना चाहिए कि उनकी मूलभूत सुविधा है, तो यहाँ से अगर टेम्परेरी एक सड़क बन जाएगी तो उनको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। लेकिन कंपनी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो अपने मुनाफा कम होगा उसका अगर वो ऐसे मतलब टेम्परेरी वो बनानी शुरू कर दी तो उसने, तो वो अपने मुनाफे को कम करने की बजाय लोगों की ज़िंदगी के साथ जितना खिलवाड़ हो सकता है उतना कर रही है, वो हम देख ही रहे हैं। तो हमारी अपील है कि ऐसा ना किया जाए, ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके, कोई अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। तो यही कहा जा सकता है इसमें। बिल्कुल। चलिए, ये एक्सप्रेसवे तो हमेशा यही काम करेंगे कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेंगे, लेकिन विकास की भपोती पर जो ग्रामीणों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा बार बार ये निवेदन है, इन सड़कों को दुरुस्त किया जाए, जो भी अब तक एस्टीमेट बनाए जा चुके हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो। और इस तरह से जो देखिए आप जो रोड है, मैं तस्वीरों के माध्यम से भी कहूँगा अगर हम दिखा सके तो, कि चौशाला से रामगढ़ की तरफ ये रोड जाता है, और इसी तरीके से कई सारे ऐसे रोड हैं जो गाँव को शहरों से जोड़ते हैं। और जिस नाते वैकल्पिक रास्ते इस तरीके से कच्चे रास्ते, क्योंकि मेन सड़क तो तोड़ दी जाती है और वैकल्पिक रास्ते कंपनीज द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक रास्ते कितने दुरुस्त हैं उसको आप तस्वीरों में देखिए। ना तो ये पक्के हैं, और जब बारिश होती है तो बुरा हाल हो जाता है, चलना दूभर हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आम लोगों की ज़िंदगी की तरफ भी देखा जाए। विकास तो हमारा पर्याय है ही, उसकी भपोती पर लोगों की ज़िंदगी से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। फिलहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे गांव चौशाला से। कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, कैमरा सहयोगी अजय कुमार के साथ।